हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। और इसमें 3 तरह के सम्स रहते हैं: स्टॉक लेवल, ईओक्यू और स्टोरेज लेवल, स्टोरेज लेजर अकाउंट, जिसको हम लोग लिफो फीफो मेथड कहते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टॉक लेवल। तो स्टॉक लेवल में हम लोग का एनुअल डिमांड है 5000 पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 20 पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट आपका 5 रुपीज़ पर यूनिट। और कैरिंग कॉस्ट को ही हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का मिनिमम टाइम दिया हुआ है और मिनिमम कितना यूजेज होता है वो दिया हुआ है। नॉर्मल 5 डेज़ होता है, यहाँ पे 10 यूनिट्स करके होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम ये सब दिया हुआ है। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है: रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हम लोग कितना ऑर्डर करें, मतलब कितना करके ऑर्डर करें जो हम लोगों का ना तो हम लोगों का स्टोरेज कॉस्ट ही ज़्यादा हो और ना हम लोगों का स्टोरेज कॉस्ट ही ज़्यादा हो और ना हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट ही ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे 5000 यूनिट जो है हम लोग पर एनम में बना रहे हैं। तो हम लोगों को मंथली में कितना करके मंगाएंगे वो हम लोगों को हम लोगों को पता करना है, जो मतलब मंथली में हम लोगों का कितना लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैंने पहले से ही यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो हम लोग जैसे ईओक्यू को ही हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। और ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2AO/C। हम लोगों का ए का मतलब होता है एनुअल, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कहीं कहीं सी को एस भी लिखा जाता है और ए को कहीं कहीं यू भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग यूजेस कहते हैं। और एस का मतलब हम लोगों का स्टोरेज कॉस्ट होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे 2 हो गया। हम लोगों का 2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 फार्मूला में 2 लिख दिए। एनुअल डिमांड हम लोगों का 5000 था, 5000 लिख दिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोगों का 20 था, हम लोगों ने 20 लिख दिया। और हम लोगों का कैरिंग कॉस्ट 5 था, हम लोगों ने 5 लिख दिया। फिर हम लोगों का कैलकुलेशन हुआ तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 हुआ, तो हम लोगों का 40,000 हुआ। और 40,000 का रूट 200 यूनिट्स होता है। तो हम लोगों को ये पता चल गया है जो हम लोगों को कितना करके क्वांटिटी ये ऑर्डर करना है, कितना करके क्वांटिटी ऑर्डर करना है। तो फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं जो हम लोगों को रीऑर्डर बोला था कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग रीऑर्डर का मतलब होता है जो मतलब कितना मिनिमम स्टॉक रहते ही हम लोग फिर से रीऑर्डर कर लें। जैसे मतलब हम लोगों का यहाँ पे जो 200 यूनिट्स जो क्वांटिटी जो हम लोग मंगा रहे हैं, तो 200 क्वांटिटी जैसे मतलब 200 हुआ, फिर हम लोगों का 100 हो जाएगा, फिर हम लोगों का मतलब 50, फिर हम लोगों का 90 हो जाएगा और फिर हम लोगों का 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग का तो किसी का फिर हम लोग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी अगर कुछ भी लेने आएगा तो हम लोग के पास 0 स्टॉक रहेगा तो हम लोग तो ऑर्डर नहीं कर, मतलब उसको कुछ दे नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का कितना स्टॉक रहते ही हम लोग फिर से ये क्वांटिटी ऑर्डर कर दें। अगर हम लोगों का 90 मतलब 90 यहाँ पे 90 स्टॉक है, यहाँ पे 90 स्टॉक रहते ही हम लोगों को ऑर्डर कर देना चाहिए। कितना, फिर से 200 यूनिट्स हम लोगों को ऑर्डर कर देना चाहिए। तो हम लोगों का 90 स्टॉक रहते ही हम लोग फिर से ऑर्डर करना होगा। और मैक्सिमम लेवल मतलब जो हम लोगों का ये जो 2000 यूनिट्स जो है, तो 2000 क्वांटिटी का ही स्टोरेज है हम लोग के पास। अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम यूजेस मतलब एक दिन में कितना करके हम लोगों का ये सामान बनता है, कितना करके हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है। तो एक दिन में जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे पीछे में देखा हुआ था, जो एक दिन में हम लोगों का 6 यूनिट्स करके बनता है
6 यूनिट्स करके पेन बनता है, जो भी आप मान सकते हैं, पेन, पेंसिल, जो भी हो। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल हम लोगों का 90 हो गया, जो 90 रहे। रीऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों का 200 हो गया। मिनिमम कितना हो गया? 6। और मिनिमम टाइम मतलब अगर हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट से ही कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ भी शर्ट पैंट कुछ भी ऑर्डर करते हैं, तो हम लोगों को मिनिमम 3 डेज़ तो लगता ही है। 3 डेज़ तो लगता ही है। तो 3 डेज़ लगता है, तो यहाँ पे भी मिनिमम 3 डेज़ लग रहा है। कुछ भी ऑर्डर करने से हम लोगों को 3 डेज़ लगता है। तो यहाँ पे मिनिमम यूजेस हम लोगों का कितना हो रहा है? 6 यूनिट्स करके हो रहा है। तो यहाँ पे 200 और 90 को प्लस करने से 290 आ रहा है, माइनस यहाँ पे हम लोगों का 18 आ रहा है। तो माइनस करने से हम लोगों का 272 यूनिट्स तक हम लोग का स्टॉक रहना चाहिए। मतलब 272 यूनिट्स तक हम लोग स्टॉक रख सकते हैं। हम लोग का स्टोरेज मतलब इतना है जो 270 यूनिट्स तक हम लोग रख सकते हैं। और मिनिमम लेवल मतलब कितना तक, अगर हम लोग जैसे हम लोग मिनिमम जैसे 3 डेज़ लगता है हम लोगों को आने, मिनिमम हम लोग का 3 डेज़ लगता है, 5 डेज़ लगता है, 6 डेज़ लगता है। तो हम लोगों को अगर 3 डेज़ लगता है, 5 डेज़ लगता है, तो कितना हम लोगों के पास क्वांटिटी रहना चाहिए, कितना हम लोगों के पास क्वांटिटी रहना चाहिए जो हम लोग फिर से रीऑर्डर, कितना हम लोगों के पास क्वांटिटी रहना चाहिए कि कितना हम लोगों के पास ये मतलब मिनिमम स्टॉक हम लोगों के पास कितना रहना चाहिए, वही यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम। मतलब नॉर्मल यूजेस मतलब कितना, मतलब हर एक मतलब नॉर्मल में कितना पीसेस बनता है पेन का और कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल में हम लोगों का 10 पीस बनता है और 5 डेज़ लगता है आने में। तो यहाँ पे 40 यूनिट्स तक, यहाँ पे 90 माइनस 50 करने से 40 यूनिट्स तक अगर हम लोगों का मिनिमम स्टॉक रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों का एवरेज है। तो एवरेज कितना लेना चाहिए, एवरेज स्टॉक कितना रहना चाहिए? तो मिनिमम स्टॉक प्लस लेवल जो है, यहाँ पे इसको स्टॉक भी बोला जाता है। तो मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 440 प्लस 272 डिवाइडेड बाय 2 आया है। तो हम लोगों का 156 यूनिट्स हुआ है। मतलब इतना एवरेज स्टॉक हम लोगों के पास रहता ही है। और डेंजर लेवल अगर हम लोगों का अर्जेंट में हम लोग अगर कुछ भी मंगाते हैं, तो हम लोगों का अर्जेंट टाइम इनटू मिनिमम यूजेस, ये फार्मूला लगता है। तो हम लोगों का अर्जेंट टाइम मतलब एक दिन में अगर हम लोग अर्जेंट कुछ मंगाते हैं तो हम लोगों का एक दिन में ही आ जाता है, लेकिन हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है उसके लिए। तो मिनिमम यूजेस मतलब एक दिन में हम लोगों का कितना सामान बनता है? 6 यूनिट्स करके बनता है। तो डेंजर लेवल मतलब होगा भी तो 6 यूनिट्स करके होता है। इसी के साथ हम लोगों का ये स्टॉक लेवल आज ख़त्म होता है। स्टॉक लेवल ख़त्म हो जा रहा है, स्टॉक लेवल सम्स ख़त्म हो जा रहा है। कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन सा सम्स का मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ, कमेंट ज़रूर करिएगा।